बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज हम गंदम के आटे से खोए मलाई वाली कुल्फ़ी बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही जगह पर है। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी टेस्टी बनती है। इसके लिए चलो तो रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, इसको सॉसपैन में डाल लिया है। आधा कप मैंने सेपरेट कर लिया है। चले तो ये बॉयल आने तक वेट करते हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने इस चम्मच के साथ, ये जो आम खाने वाला चम्मच होता है, मेजरमेंट करूँगी। 3 चम्मच भर के मैंने गंदम का आटा लिया है, इसको अच्छे से छान लें। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी टेस्टी बनती है। और 3 चम्मच ही मैंने खुश्क दूध लिया है, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को कोई पार्ट भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अब दूध थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इतने अच्छे से इसको मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रहे। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बकिया दूध भी मैं इसमें डाल दूँगी। यह हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। चलते हैं चूल्हे की तरफ, देखते हैं हमारे दूध की क्या कंडीशन है। अब मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा कर लिए हैं। दूध को बॉयल आ चुका है। अब जो मैंने मिक्सचर बनाया था, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और चम्मच को आपने रोकना नहीं है, हिलाते जाना है। जैसे ये मैं हिला रही हूँ, इसको मुसलसल हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाएं। फ्लेम इसका मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। ये मैंने सारा इसमें मिक्सचर ऐड कर दिया है और मुसलसल इसको मैंने पकाया है। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ ब्रेड स्लाइसेस, जो मैंने छोटे छोटे कर लिए थे। इनको डालकर फिर 3 मिनट पकाएं। इसको मैं 3 मिनट के लिए पका रही हूँ और चम्मच आपने मुसलसल हिलाते जाना है। हमने क्योंकि इसमें आटा डाला है, हो सकता है ये नीचे लगे, इसलिए हमने चम्मच को रोकना नहीं है। अब इसमें मैं 1/3 कप शुगर ऐड करूँगी। शुगर इसमें ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि जो भी ठंडी चीज़ होती है उसमें जब ज़्यादा ठंडी हम खाएंगे तो उसमें शुगर कम होगी, तो वो हमें अच्छी नहीं लगेगी। 1/3 कप इसमें मैंने शुगर ऐड करके तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाया है। अब मैंने 1/4 कप रख लिया था कैरामल बनाने के लिए। अब मैं इसका कैरामल बना के अपने मिक्सर में ऐड करूँगी। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे आके मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करूँगी। तकरीबन हमारी चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है, ये देखें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल दें और साथ ही मैंने 4 छोटी इलायची खोल कर डाल दी हैं। और इस कैरामल को मैं अपने मिक्सर में डाल रही हूँ। इससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये मलाई कुल्फ़ी इसी तरह ही बनती है और ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ती पड़ती है और कहीं ज़्यादा टेस्टी होती है।
ज़रूर बनाइएगा और इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो हम इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। चलिए तो हम अब इसको जूसर जग में डालकर ब्लेंड करते हैं। मैंने इसमें 1 कप मलाई, जो घर में हमारे दूध आता है उसके ऊपर से उतारी थी, वो इसमें डालूंगी। ये बड़ा ज़बरदस्त थिक सा मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है। और इसमें मैंने 1 कप, ये चाय वाला छोटा कप है, वो मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। अब मैं इसको 3 मिनट के लिए ग्राइंड करूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर आया है, कितना फ्लफ़ी सा और स्मूथ सा हमारा ये मटेरियल तैयार हुआ है। मैंने डिस्पोजेबल 3 गिलास ले लिए हैं। इसमें मैं तीनों में अपना मटेरियल डालकर रखूँगी इस तरह। अब जो बच गया है वो किसी कंटेनर में डालकर अलग से रख दूँगी। ये देखें 1.5 लीटर दूध से हमारी कितनी ज़बरदस्त मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इनके ऊपर लिड लगा दें और अंदर इनके स्टिक डाल दें। ये मैंने पहले ही इनमें सुराख करके रख लिए थे। अब मैंने एक कंटेनर ले लिया है। बकिया जो हमारा मटेरियल बच गया था वो इस मिक्सचर जो बचा हुआ था वो इसमें डाल दिया है। अब मैं तकरीबन 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज वाले खाने में रख दूँगी। चलिए तो मिलते हैं 8 घंटे बाद। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी हमारी मलाई कुल्फ़ी जमकर तैयार हो चुकी है। ये हमारी मलाई कुल्फ़ी कुछ ज़्यादा ही थिक और सेहतमंद है, इसलिए इसको जमने में टाइम लगा है। कुछ हमारी लाइट भी चली गई थी, तो इसके लिए हमें 12 घंटे, 8 की बजाय 12 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस देखने में ही लग रही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो का जो पार्ट आपको अच्छा लगे वहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर किया करें। ये गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम सब स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितनी माशाल्लाह से डिलीशियस है। अब हम कंटेनर वाले निकाल कर देखते हैं उसकी क्या हालत है। ये देखें वो भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है और इतनी जल्दी निकल आई है। इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी डिलीशियस है ये भी, और बड़ी आसानी से कट हो रही है। ये देखिए, जन्नत आइडियल किचन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।